दोस्तों, समस्याएं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स किसकी जिंदगी में नहीं है, लेकिन मेन यही पॉइंट रहता है कि इंसान उन परेशानियों का सामना कैसे करता है, उन प्रॉब्लम्स को फेस कैसे करता है। अगर इंसान प्रॉब्लम से भागता रहेगा तो वो कभी एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकता, क्योंकि सक्सेस के रास्ते में ढेर सारी ट्रबल्स, ढेर सारी परेशानियां, प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। अगर उसमें प्रॉब्लम्स ना आए तो फिर कैसे वो इस भट्टी में तपकर एक सक्सेस इंसान बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि परेशानियों का सामना कैसे किया जाए, तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जिससे आप परेशानियों का सामना करना सीख जाएंगे। जी हाँ, आज हमारी स्टोरी जो इंस्पिरेशन स्टोरी है वो इसी पर है कि हम प्रॉब्लम को फेस कैसे करें। हर इंसान की जिंदगी में ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती है, ढेर सारी परेशानियां होती है, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि उस परेशानी से हमें सामना कैसे करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं परेशानियों से सामना करने का तरीका, प्रॉब्लम फेसिंग करने का एक तरीका। एक जंगल में 3 खरगोश रहते थे जिनकी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। तीनों साथ में ही रहते थे, लेकिन तीनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। पहला खरगोश को जो भी काम करना होता था उस काम को करने से पहले वो खूब अच्छी तरह सोच समझ लेता था और परेशानियों का आना और सामना करना उसे अच्छा नहीं लगता था। परेशानी के आते ही वो उससे बचने की कोशिश करने लगता था। दूसरा खरगोश था, वो जो भी काम करता था उस काम के लिए तुरंत फैसला ले लिया करता था। यदि उसके पास भी कोई परेशानी आती थी तो वह उस परेशानी से बचने का तुरंत उपाय खोज लेता था। तीसरा खरगोश जो था वो भाग्य पर ज्यादा विश्वास करता था। उसका ये सोचना था कि भाग्य में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। वह अपने से ज्यादा भाग्य पर विश्वास करता था। ऐसे ही जिंदगी गुजर रही थी इन तीनों खरगोशों की। ऐसे ही दिन कट रहे थे और तीनों अपने स्वभाव के कारण अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंचने की कोशिशें कर रहे थे। एक दिन की बात है कि 2 शिकारी उस जंगल के अंदर से गुजरे। उन्होंने वहां पर बहुत से खरगोश देखे, तो एक शिकारी ने दूसरे से कहा, इस जंगल में तो बहुत सारे खरगोश हैं, कल आकर हम इनका शिकार करते हैं। शिकारी की यह बात उन 3 खरगोशों ने भी सुन ली थी। पहला खरगोश बोला, हमें आज ये जंगल छोड़ देना चाहिए, दूसरे जंगल में चले जाना चाहिए। हमें इस जंगल को जल्द से जल्द छोड़ना होगा, क्योंकि कल यहाँ पर शिकारी आ जाएगा और वो हमारा शिकार करे बगैर हमें छोड़ेगा नहीं। और अगर शिकारी यहाँ पर आ गए तो हो ना हो वो हम में से बहुत सारों को तो पकड़ ही लेगा और हम तीनों में से भी किसी न किसी एक को तो पकड़ ही लेगा और उसके बाद हम बेमौत मारे जाएंगे। तो हमें ये जंगल जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए और दूसरे जंगल चले जाना चाहिए। पहले खरगोश की बात दोनों खरगोश बड़ी गौर से सुन रहे थे, क्योंकि इन तीनों का स्वभाव अलग अलग था तो सोच भी अलग अलग थी। पहले खरगोश ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख दिया था और अपना सजेशन भी। उसके बाद दूसरे खरगोश ने कहा, मैं तो इस जंगल से नहीं जाऊंगा, ये जंगल ही तो मेरा घर है, आने दो शिकारियों को, मैं उनसे बचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। जैसा कि उसके स्वभाव में था, वो बहुत जल्दी फैसला कर लिया करता था और रास्ता निकाल लिया करता था। तो उसने सोचा कि शिकारियों से बचने का भी कोई ना कोई रास्ता वो निकाल लेगा, इसलिए उसको अपने आप पर बहुत ज्यादा भरोसा था और यही उसकी बेवकूफी भी साबित होगा। लेकिन कहते हैं ना कि खुद पर ज्यादा भरोसा करना और ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है। बहरहाल तीसरे खरगोश ने कहा, मैं तो जीवन भर से इस जंगल में ही रहा हूँ, मैं जंगल छोड़कर नहीं जाऊंगा, आने दो शिकारी को, होगा वही जो भाग्य में लिखा है। लेकिन इसको भी ये पता नहीं था कि भाग्य में कभी ये लिखा होगा कि तुम्हें यहाँ से जंगल छोड़ना ही हो, तो फिर तुम भाग्य में क्या करोगे। इसीलिए इसने भी जंगल छोड़ने से इनकार कर दिया और इसने सारा दारोमदार अपने भाग्य पर, अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। हर चीज हम तकदीर पर नहीं छोड़ सकते, लेकिन इस तीसरे खरगोश का ऐसा मानना नहीं था। उसे तकदीर पर बहुत ज्यादा यकीन था। तकदीर पर इतना यकीन था कि उसने सोच लिया था जो भाग्य में लिखा होगा वो तो होकर ही रहेगा। पहले खरगोश ने कोई भी परेशानी मोल नहीं ली और उसी दिन दूसरे जंगल में चला गया। उसके अगले ही दिन, जैसा कि शिकारियों ने कहा था, शिकारी जंगल में आ गए। तो जब शिकारियों की नजर दूसरे खरगोश पर पड़ी तभी दूसरा खरगोश समझ गया कि ये मेरा शिकार करेंगे। उस खरगोश ने ऐसे नाटक किया कि जैसे वो पहले से ही मरा हुआ हो, यानी कि उसने अपने आप को मरा हुआ साबित करने की कोशिश की। शिकारी ने उसे मरा हुआ देखकर दूसरे से कहा, अरे ये तो खरगोश तो पहले से ही मरा हुआ है, ये हमारे काम का नहीं है, हमें किसी दूसरे खरगोश की खोज करनी चाहिए। इस प्रकार अपने तुरंत लिए गए निर्णय से दूसरा खरगोश तो अपनी जान बचा लिया। अब शिकारियों की नजर तीसरे खरगोश पर पड़ी। तीसरा खरगोश दूर झाड़ियों में बैठा था। शिकारियों को देखकर वो भागने लगा। तभी एक शिकारी ने अपने तीर कमान से एक तीर तीसरे खरगोश पर चला दिया, जो सीधे जाकर खरगोश को लगा और वो वहीं पर मर गया। और उसके भाग्य में शायद मरना ही लिखा था।
ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर भाग्य में आपके पास बचने का मौका है तो आप अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर कर उस चीज से बच भी सकते हैं, लेकिन अगर आप हर चीज भाग्य पर छोड़ देंगे तो फिर आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसे ही उस खरगोश के साथ हुआ। उस खरगोश ने सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया था। पहले वाले ने तो परेशानी से भाग लिया, लेकिन दूसरे वाले ने परेशानी का सामना किया, और तीसरे वाले ने भाग पर छोड़ा तो वो सीधा मौत को गले लगा लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टोरी में मॉरल क्या है और इस स्टोरी में हमें क्या सीख मिलती है। तो दोस्तों, इस मोटिवेशनल कहानी यानी कि हिंदी स्टोरी ऑन प्रॉब्लम फेसिंग से हमें कई सीख मिलती है जो आजकल के भाग दौड़ भरे जीवन में हमारे बहुत काम भी आती है। पहली चीज, यदि हमारे जीवन में कभी परेशानी आती है तो हमें उससे डरकर दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उस परेशानी को अपने जीवन का एक हिस्सा मानते हुए इसका डटकर सामना करना चाहिए। पहले खरगोश ने परेशानी को सामने देखते ही उससे डरकर भागना तय कर लिया, और परेशानी के डर की वजह से उसने अपना घर जंगल तक छोड़ दिया जिसमें वह बचपन से ही रह रहा था। उसने सोचा ही नहीं कि कभी शिकारियों का मन बदल गया और शिकारी जंगल ही ना आए तो फिर कैसे क्या होगा। या फिर उसने ये भी नहीं सोचा कि इतने सारे खरगोशों में अगर वो बच गया तो कम से कम इस जंगल में तो रह सकेगा, अपने घर में तो रह सकेगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने बोला परेशानी से दूर भागो। और ऐसा ही कई लोग भी करते हैं जिन्हें परेशानी से दूर भागने की वजह से कई बार अपने घर भी बदलने पड़ते हैं। उसने परेशानी का सामना करने का विचार भी नहीं किया। इस तरह के विचार रखने वाले व्यक्ति पर जब भी कोई अचानक परेशानी आती है तो वह उसका सामना नहीं कर पाते और उस परेशानियों से भाग जाते हैं। दूसरी चीज, दूसरे खरगोश ने अपने सामने आई परेशानी का सामना किया और वो सफल भी हो गया। दूसरे खरगोश को यह विश्वास था कि यदि परेशानी आई है तो वह उससे बचने का कोई ना कोई उपाय भी जरूर खोज ही लेगा, लेकिन परेशानी से दूर नहीं भागेगा और ना ही अपना घर छोड़ेगा। ऐसा ही जो इंसान अपनी जिंदगी में करता है कि वो परेशानी का सामना करने की कोशिश करता है, उसके उपाय खोजता है, तो वो इंसान कभी भी परेशानी से डरकर भी नहीं भागता और परेशानी उसके कदमों तले रोन दी जाती है, क्योंकि वो उसे हल करने का रास्ता खोज ही लेता है। तीसरी हमें सीख ये मिलती है कि आजकल की लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत से निर्णय तुरंत लेने होते हैं। दूसरे खरगोश ने भी परिस्थिति के अनुसार तुरंत निर्णय ले लिया और शिकारियों का शिकार होने से बच गया। दोस्तों, हमें भी परेशानियों के आते ही तुरंत निर्णय लेने की आदत बनानी चाहिए, वरना हम जिंदगी की भागदौड़ में पीछे भी रह जाएंगे और परेशानियों का शिकार हो जाएंगे। और हमें चौथी सीख ये मिलती है कि व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण खुद करता है। अतः परेशानी आने पर व्यक्ति को भाग्य के सहारे ही नहीं बैठना चाहिए, बल्कि खुद पर विश्वास रखकर परेशानी का सामना करना चाहिए, उसका निवारण निकालना चाहिए। क्योंकि अगर हम हर चीज भाग्य पर छोड़ दें तो हम कहीं उठकर जा भी नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं, वह तो हर उस व्यक्ति के जीवन में आती हैं जिसने जन्म लिया है, लेकिन जो इन परेशानियों का सामना कर लेता है वही विजेता कहलाता है। धीरूभाई अंबानी इसका एक अच्छा उदाहरण है। तीसरे खरगोश ने केवल अपने भाग्य पर भरोसा किया और परेशानी का सामना करने का कोई भी विचार नहीं किया और आखिर में वह शिकारियों द्वारा मारा गया। इसीलिए हमें परेशानियों को भाग्य के सहारे नहीं छोड़ना है, बल्कि हमें उसका सामना करना है, उसका निराकरण ढूंढना है। यही जिंदगी का सूत्र है।